Hello friend, welcome to my YouTube channel Math First Class. Today's topic is arithmetic progression. इस टॉपिक को मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से लिया गया है। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं और ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 1 है इन एन एपी इफ डी इज इक्वल टू -4 एन इक्वल टू 7 एन इक्वल टू 4 ए इक्वल टू क्वेश्चन ए इज यहाँ पर ए प्लस n-1 मीन्स 7, डी का मतलब -4 है यहाँ पर और यहाँ पर 4 हो गया, इसलिए यहाँ पर 7 - 1 इक्वल टू 6 होगा, सॉरी 6 हुआ। a इज इक्वल टू 4 + 24 इज इक्वल टू 28 हुआ, यानी इसका करेक्ट आंसर डी हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन a इक्वल टू 3.5 डी इक्वल टू 0 n इक्वल टू 101 an इक्वल टू 3.5 होगा क्योंकि d 0 है। 3 number, the list of the numbers -10, -6, -2, 2 each and AP with D equal to 4 क्योंकि -6 -10 इक्वल टू -6 + 10 इक्वल टू 4 होगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 टर्म इसका फाइंड करना है, ए दिया हुआ है तो ए 11 इक्वल टू -5, 11 - 1 इक्वल टू 10 और कॉमन डिफरेंस 5/2 -0 यानी 5/2 हुआ। ये 2 से चला जाएगा, 5 होगा, यानी -5 + 25 जो है 20 हो जाएगा, इसका आंसर 20 हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन में द फर्स्ट 4 टर्म्स of an AP whose first term is -2 and common difference is -2, then the AP is, ये हो जाएगा सी नंबर क्योंकि -2 + -2 इक्वल टू -4, -4 + 2 -2 इक्वल टू -6 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है 21st टर्म ऑफ द एपी व्हिच फर्स्ट 2 टर्म्स -3 and 4 है, तो 21st टर्म के लिए जैसे ए 21st यानी -3 और 21 - 1 इक्वल टू 20 हो जाएगा और इसका कॉमन डिफरेंस 4 - 3 इक्वल टू -3 इक्वल टू 7 होगा, इसलिए +137 होगा। ये 20 × 7 140, 140 - 3 इक्वल टू 137, इट्स करेक्ट आंसर इज बी। 7 नंबर क्वेश्चन if the second term of an AP is 13 and fifth term is 25, तो 7 टर्म फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म 13 है तो a + d इज इक्वल टू 13 हो गया और फिफ्थ टर्म 25 है तो a + 4d इज इक्वल टू 25 है। जब हम सेकेंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 3d इक्वल टू 12 हो जाएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू 4 हुआ, देयरफॉर a इज इक्वल टू 13 - 4 इक्वल टू 9 हो गया। अब हमको 7 टर्म्स फाइंड करना है। 7th टर्म, तो 7th टर्म के लिए a यानी 9 होगा और 7 - 1 इक्वल टू 6 हुआ, 6 × 4 हो गया, तो 24 + 9 इज इक्वल टू 33, यानी इसका करेक्ट आंसर 33 हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन which term of the AP 21, 42, 63, 84, 210, 10 टर्म होगा, 21 का टेबल में आता है, 21 × 10 इज इक्वल टू 210। If the common difference of an AP is 5, then what is A18 minus A13? तो 18 - 13 × 5 इसका आंसर होगा, तो 5 × 5 इक्वल टू जो है 25 होगा, इसका आंसर डी सी होगा। What is the common difference of an AP which A18 minus A14, यानी यहाँ पर D इंटू 18 - 14 इक्वल टू जो है 32 हुआ, तो d इज इक्वल टू 32/4 इक्वल टू 8 हो गया, यहाँ पर इसका आंसर 8 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन 2 APs have the same common difference, the first term of one of these is -1 and that of the other is -8, the difference between 4 terms
अगर किसी दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसमें जो पहला एक टर्म का जो डिफरेंस होता है वो सभी टर्म का डिफरेंस होता है। यानी पहला टर्म का डिफरेंस अगर 7 है तो फोर्थ टर्म का भी डिफरेंस 7 होगा, 100 टर्म का भी डिफरेंस 7 होगा। यानी हम पहले डिफरेंस फाइंड कर दें तो -1 माइनस -8 इक्वल टू 7 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 7 व सी हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन में 7 टाइम्स of the 7 term of an AP is equal to 11 times the 11 term, then 18 terms equal to 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 7 एंड 11 को ऐड करेंगे तो 18 होगा और 18 टर्म्स हमेशा जैसे 0 होगा। 13 नंबर 4 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यहाँ पर 4 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ एपी हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट टर्म जो है सब 49 है, -4 -1 होगा और इसका कॉमन डिफरेंस जो है सो 3 हो जाएगा। यानी 49 -9 होगा, यानी इसका आंसर 40 हुआ, बी हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विद द फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज गॉस होता गॉस है फेमस मैथमेटिशियन। 15 नंबर क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, कॉमन डिफरेंस इज टू द सम ऑफ 6 टर्म्स, तो 6 टर्म्स का सम जो होगा S6 जो होगा यहाँ पर 6/2 एंड फर्स्ट टर्म हो गया 5 हो गया तो -5 तो -10 हो जाएगा एंड 6 -1 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर। यानी 3 5 2 जा 10 और 10 0 हो जाएगा तो 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है सो 0 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, the sum of the 16 terms of the AP, the S16 is equal to 16/2 विद इन ब्रैकेट 10 टू जा 20 होगा और 16 -1 इज इक्वल टू 15 होगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 6 -10 इज इक्वल टू -4 हुआ, यहाँ पर 8 हुआ, 20 -60 हो गया, यहाँ पर 8 इंटू -40 हुआ, -320 हुआ, यहाँ पर -320 आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 1, an इक्वल टू 20, sn इक्वल टू 399, देन n फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग an लेंगे तो an इक्वल टू 20 है, तो इसका मतलब हुआ कि a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 20। अब a का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो n-1 इंटू डी जो है सो 19 हो जाएगा। अब हम लोग को एसएन फाइंड करना है तो एसएन दिया हुआ है, सॉरी एसएन दिया है तो यहाँ पर n/2 विद इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 399 है, तो n/2 यहाँ पर लिख देते हैं और a का वैल्यू जो है सो 1 है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर n-1 इंटू डी का वैल्यू 19 ऑलरेडी है तो 19 हो जाएगा, यहाँ पर 399 हुआ। यानी n इक्वल टू 19 प्लस 2 इक्वल टू 21, यानी 399 इंटू 2/21 हुआ। तो यहाँ पर 21 7 से जाएगा तो यहाँ पर 7 3 जा हो गया और 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, 7 हो गया और फिर ये 19 हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19 2 जा 38 इसका आंसर होगा। तो 38, हाँ इसका 38 दिया हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन में द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो 5 मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा यहाँ पर। सम ऑफ द 5 मल्टीपल ऑफ 3, इसके लिए क्या करेंगे, ये 3 5/2 एंड 3 5 जब 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हो गया, 5/a हो गया तो 5 इंटू 18/2 हो गया तो ये 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो गया। इसका करेक्ट आंसर 45 हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।